हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति शर्मा। आज हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम डिटर्मिनेशन वाली यूनिट करने वाले हैं। ये यूनिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपका क्वेश्चन इनकम डिटर्मिनेशन से मिनिमम 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो चलिए एक शॉर्ट में इस वीडियो को जानते हैं कि इनकम डिटर्मिनेशन कैसे होता है। देखिए, इनकम डिटर्मिनेशन में हम आज इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट किन्स ने दिया था। किन्स ने दिया था किन्सन की थ्योरीज से। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब AD इज इक्वल टू AS होता है। अब हम बात करेंगे कि AD और AS है क्या। AD का मतलब है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है एक इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर जितनी टोटल कंज्यूमर सेक्टर विलिंग टू डिमांड है। ये ध्यान रखना, यहाँ हम ये करेंगे कि कितनी डिमांड होगी या कितना डिमांड करना चाहते हैं। एक्चुअल रिजल्ट से कोई रिलेशन नहीं है। जितना कंज्यूमर सेक्टर डिमांड करना चाहता है वो एग्रीगेट डिमांड होती है। C+I, कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट। फिर बात करते हैं AS मतलब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C+S। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूसर सेक्टर जितना विलिंग टू प्रोड्यूस है, सप्लाई करना चाहता है, वो उस कंट्री की एग्रीगेट सप्लाई कहलाती है। और इक्विलिब्रियम का मतलब है जब आपकी AD इज इक्वल टू AS हो। इक्विलिब्रियम की यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, AD इज इक्वल टू AS, S इज इक्वल टू Y। अब हम देखते हैं कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल कैसे होगा। AD का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, C+I। AS का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, C+S, राइट। तो यहाँ पे हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा और कट करके S इज इक्वल टू I होगा। इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है, AD इज इक्वल टू AS, S इज इक्वल टू Y, S इज इक्वल टू I, इन्वेस्टमेंट। अब हम जानते हैं इन सभी चीज़ों को एक न्यूमेरिकल फॉर्म में। इनकम हमारी जीरो हो सकती है, तो हमने जीरो से स्टार्ट किया है। ये हमारी इनकम है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, राइट। फिर बात करते हैं कंजम्पशन की। कंजम्पशन हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब वो खर्चे हैं जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे किए जाते हैं, तो कभी भी हमारा कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। इसलिए कंजम्पशन को हमने 100 से स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे हमने इनकम को भी इंक्रीज कर रहे हैं, कंजम्पशन को भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है सेम हमारा कंजम्पशन इंक्रीज नहीं हो रहा। इनकम ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रही है, जो कंजम्पशन है वो कम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब भी हमारी इनकम ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है तो पर्सन कहाँ शिफ्ट हो जाता है, कंजम्पशन के बाद सेविंग्स पे शिफ्ट हो जाता है। इनकम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इनकम इज इक्वल टू C+S। जो हम कंजम्पशन करते हैं और जो हमारी सेविंग्स होती है उनको मिला के हमारी इनकम बनती है। तो देखिए हमने हमारे कंजम्पशन 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, राइट। इन्वेस्टमेंट हमारी कांस्टेंट रहती है तो हमने 100 ली। अब हमने यहाँ पे सेविंग्स निकालनी है, तो सेविंग निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इनकम का क्या होता है C+S, तो सेविंग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा Y-C। इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करते हुए जाएंगे। तो देखिए 0 में से 100 गया -100, 100 में से 150 गया -50, 200 में से 200 0, 300 में से 250 +50, 400 से 300 100, 500 से 350 100, 600 से 400 200, राइट। ये क्या होगी, हमारी सेविंग्स होगी। इस तरीके से हमने इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स को निकाला है। अब हम फाइंड करेंगे AD और AS को। तो चलिए AD निकालने का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, C+I। तो हम C और I को प्लस करके AD निकाल लेते हैं। ये हमारा C है, ये हमारा I है। 100 + 100 200, 150 + 100 250, 200 + 100 300, 250 + 100 350। इस तरीके से हमने हमारी AD निकाली। अब हम AS यानी कि एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, C+S। तो चलिए हम C और S को प्लस कर लेते हैं। देखिए 100 और -100 को प्लस किया कितना हो गया, 0। 150 और 150
हमारा 150 और -50 किया 100। इस तरीके से हमने AS निकाले। और अगर हम ध्यान दें तो हमारी AS बिल्कुल हमारी इनकम के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, AS और Y हमारी इक्वल होती है, राइट। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं हमारे इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशंस। इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस पढ़ी है हमने, AD इक्वल टू AS। कहाँ पे है हमारी AD इक्वल टू AS, देखिए 400 पे दोनों इक्वल है। सेकंड हमने पढ़ा है S इक्वल टू वाई, देखिए यहाँ पे हमारी S और Y भी इक्वल है। ये वो कंडीशन है जहाँ पे हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम है। और इससे पहले क्या कंडीशन है, AD ग्रेटर देन है ना AS से, तो AD ग्रेटर देन AS। यहाँ पे देखिए AD लेस देन है AS से। अब हम इसको डायग्राम बनाते हैं तो देखिए हमारी ये AS है, ये हमारी AD है। कोई बता सकता है कि AD 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं, जहाँ पे AD और AS इक्वल है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। समझ आया, यहाँ हमने AD और AS के डायग्राम की बात की है और AS को मैंने इक्वल Y भी लिखा है। अभी हमने लिखा हमारा Y और AS बिल्कुल इक्वल है, राइट। अब हम डायग्राम बनाएंगे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स का और जानते हैं ये कैसे होता है। तो देखिए हमने देखा था हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कांस्टेंट है, तो हमने इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखा, ये 100 पे है और यहीं से हमारा कंजम्पशन स्टार्ट होगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमने देखा था हमारा I और हमारा C बिल्कुल इक्वल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी पॉइंट से हमने C को स्टार्ट किया है, राइट। अब हम बात करते हैं C मतलब कंजम्पशन। कंजम्पशन कर्व में कंजम्पशन इक्वेशन की बात करें तो कंजम्पशन इक्वेशन होती है हमारी C इक्वल टू C बार का मतलब क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। जीरो लेवल ऑफ इनकम पे किए गए कंजम्पशन क्या कहलाते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाते हैं, BY, राइट। B का मतलब क्या है यहाँ पे, MPC, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। MPC का क्या मतलब है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। फिर बात करते हैं सेविंग की। सेविंग को हमने देखा था कि हमारी सेविंग कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, माइनस से स्टार्ट हो रही है, तो हमने सेविंग कर्व को माइनस से ही स्टार्ट किया है। और हमारी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कांस्टेंट है, तो हमारी इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन क्या थी, सेविंग इज इक्वल टू कंजम्पशन। तो जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, राइट। ये हमारा सेविंग कंजम्पशन है। अब हमने यहाँ पे कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट सबके डायग्राम पढ़ लिए। और बात करें इसकी इक्वेशन की, तो इक्वेशन होती है माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में MPC इंटू में Y। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लायर के बारे में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे MPC, MPS, APS, APC और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। पहले हम अपना मल्टीप्लायर यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को K से डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है, जैसे कि नाम से ही पता है, कि आप अपनी इनकम को कितने मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, राइट। हम अपनी इनकम को कितनी मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। और उसका मेन फॉर्मूला होता है चेंज इनटू वाई चेंज इनटू आई, यानी कि चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमारी जो मल्टीप्लायर है उसका MPC के साथ यानी कि सेविंग्स के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है और हमारा कंजम्पशंस के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है। MPC 1 माइनस में MPC हमने यहाँ पे लिखा है। अब जानते हैं MPC है क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम। MPC का मतलब है हमारी इनकम में चेंज आने से हमारे कंजम्पशन में जो चेंज हो रहा है उसको हम MPC बोलेंगे। फिर से बता रही हूँ, MPC का मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमारी इनकम में चेंज आने से हमारे कंजम्पशन में क्या चेंज हो रहा है उसको हम MPC बोलते हैं। सेम उसी तरीके से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, हमारी इनकम में चेंज आने की वजह से हमारी सेविंग्स में क्या चेंज आ रहा है उसकी स्टडी को हम MPS बोलेंगे, राइट। अब बात करते हैं APC की, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी इनकम और हमारे कंजम्पशन के रिलेशन को APC बोला जाएगा। सेम उसी तरीके से एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे सेविंग और इनकम के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, APS बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि MPS प्लस में MPC इज इक्वल टू 1 होता है। इस बात को हम प्रूव भी करेंगे कैसे। MPC का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा,
MPC का हमने फॉर्मूला पढ़ा चेंज इन सेविंग्स, चेंज इन इनकम। MPC का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया, चेंज इन S इज इक्वल टू चेंज इन C इज इक्वल टू 1। हमने पहले ही पढ़ा था हमारी इनकम का मतलब होता है C प्लस S। अगर हम चेंज की बात करें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और S प्लस C मैंने लिख दिया Y से Y कट हो गया, ये हमारा कितना हो गया 1। सेम उसी तरीके से हम जानते हैं APS का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, S अपॉन में Y। APC का क्या पढ़ा है हमने, C अपॉन में Y, राइट। C प्लस S, यहाँ पे हम एलसीएम लें तो C प्लस S क्या है, C प्लस S इक्वल टू Y है, तो हमने यहाँ पे Y लिखा, Y से Y कट हो गया, ये हमारा इक्वल टू 1 आ गया। अब ये था हमारा पूरे इस इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ हमने AD, AS, इन्वेस्टमेंट, MPC, APC, MPS, APS और यहीं पे हमने सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा था कि AD का कर्व हमारा 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होगा, और सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि MPS और MPC और APS और APC में किसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है और उसका क्या रीज़न है। कमेंट सेक्शन में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दें। अगर आपको और कोई डाउट है या और किसी भी यूनिट का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।